आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग कपिल रक्षा फैमिली व्लॉग्स। तो रीज़न ये है कि रक्षा की हो गई है तबीयत ख़राब और काफ़ी दिनों से उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ मैं। और मैं काफ़ी 4-5 दिन हो गए मैं काम पे भी नहीं जा पा रहा, तो उसकी वजह से हम ब्लॉग बना भी नहीं पा रहा था मैं। तो अभी आज सोच रहा हूँ कि ब्लॉग शुरू कर दूँ दोबारा से। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं शूट करा और हमारा ब्लॉग भी नहीं आया आप लोगों के पास। तो आज मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दोबारा से। कंटिन्यू हम वैसे जा रहे हैं 4-5 दिन से। तो रक्षा को हो गया है, उसके बॉडी पे मतलब एलर्जी वगैरह टाइप हो गया है। तो फिलहाल उसी के लिए हम कंटिन्यूस जाते हैं। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो चलते हैं नीचे। रक्षा पहुंच चुकी है, नीचे जा चुकी है ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं नीचे ही जा रहा हूँ। तो जाते हैं डॉक्टर के पास और उसको आज फिर दिखाते हैं क्या सिचुएशन है। और जैसे भी होगा डॉक्टर के पास से आने के बाद आप लोगों को मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा क्या हुआ क्या नहीं इन 4-5 दिनों के अंदर। तो फिलहाल चलते हैं। तो भाई इसमें आ गए हम नीचे, यहाँ पर मम्मी है। हाँ बेटा, दादी के पास दवाई लेंगे फिर चलो गाइस चलते। तो गाइस हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। तो गाइस रक्षा को दिखा दिया है डॉक्टर पे। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वापस। चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, तो चलते हैं अपने लिए। पापा कुछ नहीं लाए, देखो क्या लाया, जाके देखो कैसा लगा कैसा लगा क्या लाए पापा कायरा के लिए। सो गाइस हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, आप लोगों को जैसे ही पता ही था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने बोला था कि आपको थोड़े से अपडेट दूंगा। तो अपडेट ये है कि हम लोग लास्ट वीडियो आप लोगों ने जैसे देखा होगा, हम लोग शादी में गए थे और उसके नेक्स्ट डे ही रक्षा को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। उसके बॉडी पे पूरे दाने वाने निकल गए थे। तो हमने नॉर्मल लिया था उसको। कई लोग बोल रहे थे कि ये माता वगैरह है, तो कुछ हमने ज़्यादा उस पर रिएक्ट किया नहीं। और माता भी बोलते हैं उसको। तो छोटे छोटे दाने थे, तो धीरे धीरे करके वो बड़े बड़े होने लग गए। तो हम डॉक्टर को भी कंसल्ट कर रहे हैं और दिखा रहे थे। अब वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए और वो ठीक भी नहीं हो रहे। मेडिसिन भी ले रही है कंटिन्यू और ठीक भी नहीं हो पा रहे। तो फिलहाल हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं कब तक होता है। 2 days later. तो गाइस हो गए हैं 7 या 8 दिन हो गए हैं कंटिन्यूस और रक्षा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम। और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। तो देखते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है। डॉक्टर्स लोकल डॉक्टर को दिखा रहे थे, वहाँ से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कंटिन्यू हम दवाई लिए जा रहे हैं पर इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और इसकी हालत दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल। तो गाइस हम यहाँ आ गए हैं हॉस्पिटल में और ये है हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन। तो ये हमारे घर बिल्कुल घर के पास ही पड़ता है। तो वहाँ पर ओपीडी में हमने दिखाना था, तो उसी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं अभी, क्योंकि अपने नंबर का। तो ये रक्षा बैठी हुई है और फिलहाल काफ़ी सारी भीड़ हो रही है। मैं यहाँ पर ओपीडी में डॉक्टर्स बहुत अच्छे बैठे होते हैं यहाँ पर। तो सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ी जल्दी। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अभी मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग गए थे
हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में रक्षा बैठी हुई थी। हम डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, और अभी फ़िलहाल इसका जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी क्रिटिकली चल रही है। तो अभी फ़िलहाल इसकी रिपोर्ट वगैरह आई नहीं है, हमें कल दोबारा से हॉस्पिटल जाना है, तो कल पता चलेगा एग्जैक्टली। और आज है 17 दिसंबर, ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं 17 दिसंबर को। तो और आज है मेरे ब्रदर का बर्थडे, बंटी का, मतलब मेरे भाई का। और वो कायरा के लिए कुछ स्पेशल लेके आते हैं हर बर्थडे पे, तो इस बार भी वो लेके आए हैं। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, दिखाओ ब्लॉग में दिखाओ। कायरा के लिए टूटू चीजी लाए ताऊ जी। तो इसके ताऊ बोलो जी इससे ताऊ बहुत ज़्यादा बताएंगे प्यार ताऊ करते जी। हैं, और हमेशा अपने बर्थडे पे वो कुछ ना कुछ और हमारे लिए कायरा को और हमारे लिए लेके आते हैं। और ये लाए हैं पेस्ट्रीज, ये देखिए। हाँ, ताऊ जी लाए ना। हाँ, पहले वो खाओ चीजी। तो फिलहाल मैं ब्लॉग इतना ज़्यादा शूट कर नहीं पा रहा, तो गैस आप लोगों, तो गैस रक्षा की थोड़ी सी तबीयत ऐसी चल रही है, उसको क्या परेशानी हुई है ये अभी तक हम लोगों को भी नहीं पता चला है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम से हुआ बॉडी पर उसको, और उसकी फोटोग्राफ्स ये है, ऐसा कुछ हुआ इसको। और तब से हम लोग मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर रहा तभी से ही। फिलहाल हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं कंटिन्यू, और कुछ अभी रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हमें। दवाइयाँ भी इसे सूट नहीं कर रही है, दवाइयाँ खाती है तो इसका मतलब गैस्ट्रो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और घबराहट वगैरह शुरू हो जाती है। कल भी मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके गया नाइट में इसको 11 साढ़े 11 बजे। और अभी फ़िलहाल देखते हैं, हॉस्पिटल में दिखाएंगे कल जिस डॉक्टर से हम कंसल्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा बना नहीं पा। आज जैसे कि मेरे ब्रदर का बर्थडे है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि उसको मेरे ब्रदर को विश किया जाए हमारे ब्लॉग के थ्रू। तो हैप्पी बर्थडे भैया ब्रदर बंटी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दिया है, बाकी जैसे भी रिपोर्ट वगैरह आएगी मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा अपने ब्लॉग्स को। और फिलहाल बने रहना मेरे इसी ब्लॉग के अंदर, और हमें ढेर सारा प्यार दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हमें बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है आप लोगों की, रक्षा को हमें प्लीज़। बहुत टफ सिचुएशन चल रही है अभी फ़िलहाल, और ब्लॉग ही नहीं बना पा रहे। तो गाइस अभी कॉल किया जा है, रक्षा मेरे ब्रदर को फ़ोन कर रही है। हेलो हेलो भैया, हैप्पी बर्थडे। पता नहीं था भैया ने, तो मैं नीचे से करके आते आपको। हाँ ठीक है भैया। 2 hours later. तो गाइस हम एक बार फिर आए हैं हॉस्पिटल रक्षा की रिपोर्ट लेने के लिए। 2000 years later. तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हो गए हैं पूरे 16-17 दिन हो गए हैं। 16-17 दिन से मैं काम पे नहीं गया और घर पर ही हूँ, और अभी फ़िलहाल हूँ किचन के अंदर। रक्षा की स्थिति है थोड़ी पहले से ठीक, मतलब अभी डॉक्टर ने उसे बोला हुआ है कि बेड रेस्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट करना है उसे, और पैर नीचे, जो भी उसकी सिचुएशन है वो उसे पैर नीचे नहीं रखने। और प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा आई है ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह में, तो देखते हैं कब तक रिकवर कर पाती है। और फिलहाल मैं बना रहा हूँ चाय, और यहाँ देसी घी भी बन रहा है, हमारी ताज़ी मलाई जो हम निकालते हैं अपने दूध में से डेली, तो वो भी बना ही रहा हूँ साथ साथ ही। और सुबह आज 7 बजे से मैं उठा हूँ, सारे घर का वर्क वगैरह कर लिया है, और किचन में बन रही है चाय। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। मेरी हो गई है चाय रेडी, और घी भी मेरा हो गया था तैयार, और मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कैसे मैंने तैयार किया था। घी कितना निकल गया मेरा।
तो इधर हो गई है मेरी चाय रेडी, और इधर मैंने निकाल दिया है देसी घी, घर का प्योर बना हुआ, और ये निकला है 2.25 किलो के करीब, बस प्योर देसी घी है। कर लिया मैंने चाय कपों के अंदर, और हमारा पेशेंट ये रहा, ये देख लो। और इसको मैंने थोड़ा सा काम दे दिया था, डॉक्टर ने इसे बोला हुआ बैठे बैठे कुछ भी काम कर सकती है, लेकिन इसे पैर नहीं लटका था, तो बैठ कर ये थोड़ा बहुत काम कर लेती है। और फिलहाल ये बना रही है सैंडविच। इसको मैंने सारे प्रोडक्ट्स इसके हाथों में ला के दे दिए कि भाई तू ये रेडी कर जब तक। और बाकी गाइस मिलते हैं, अभी बात करते हैं आपसे थोड़ी देर में। अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जल्दी से, सैंडविच खाने का मन कर रहा था हम लोगों का आज, तो करते हैं सैंडविच का ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। है बम्मू की दुनिया का ब्लॉग, और ये आए हैं गरीब लोगों के पास, आए हैं यहाँ हमारी रक्षा ब्लॉग देखकर रो रही है, अभी फ़िलहाल ऐड ही है। तो आप पहले से ये काफ़ी बेटर है, और यहाँ इसके थोड़े से जो दाने वगैरह हाथ तो अब पहले से बेटर हो गए हैं। ये देखिए सूख गए हैं। अभी सब लोगों को ये हमने पोहा खिलवाया, अब सबको मिठाई खिलवाएंगे, केले देंगे, सबको फिर कंबल देंगे। ये मिठाई को सबके लिए तो गाइस यहाँ पर भावुक हो गई है बम्मू, और यहाँ पर रक्षा भावुक हो रही है। ठीक हो जाओगे। और रक्षा की यहाँ पर मैंने कर दिया पट्टी दोनों पैरों में, जो इसके जख्म हो रहे हैं अभी पहले से बेटर हो गए हैं। पहले इसके ये बॉडी पूरी बॉडी में फैले हुए थे ये देखो। तो ये बहुत मोटे मोटे थे, अभी ये थोड़े से सूख गए हैं पहले से। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, और ये काफ़ी दिनों बाद, तो मतलब हम लोग, मैं इसको काफ़ी दिनों से शूट कर रहा था, लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल होते होते आज मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए। मैंने पिछला ब्लॉग जब डाला था ना, 15-20 दिनों के बाद मैं बीच में थोड़ा बहुत शूट कर रहा था, ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि दिक्कतें बढ़े जा रही थी, और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। ब्लड टेस्ट हो गए, इतने ब्लड टेस्ट हो गए, 10-15 हज़ार के तो इसका ब्लड टेस्ट ही हो गए, 15 हज़ार रुपये के तो ब्लड टेस्ट हो गए, और दवाइयाँ आ गई, 5-6 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आ चुकी है अभी तक। इस 20 दिन हो गए होंगे हैं रक्षा में। तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है, क्या कहाँ से रिएक्शन हुआ है, कौन सी क्या खाने से हुआ है, या कोई कीड़ा काट गया है। शुरू में लग रहा था माता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हमें, तो बहुत दिक्कत है। और इसकी हालत बिल्कुल डाउन होती जा रही थी। मैं भी टेंशन में, ये भी टेंशन में, बच्चा हमारा छोटा अभी थोड़ा पहले से बेटर हमें लग रहा है कि ये थोड़ी ठीक ठाक आज मुझे लग रही है 15-20 दिन बाद। फिलहाल इसे पूरा डॉक्टर ने बोला है कि बेड रेस्ट ही करना है, पैर ये बिल्कुल भी अपने नीचे डाउन नहीं कर सकती। बाकी की थोड़ा सा ये अपने बारे में बताएगी कि क्या मतलब डॉक्टर ने इसे बोला है। तो कुछ नहीं, बस यही बोला है कि बेड पे पैर नीचे नहीं लटका सकते, क्योंकि जो मुझे ब्लड इन्फेक्शन हुआ है वो मेरे नसों पे, जो मेरी नसें हैं उन पे अटैक करा है उन्होंने, क्योंकि वो मसल्स टाइट हो जाती है, फिर मेरे पैर अकड़ जाते, मुझसे चला नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इसलिए डॉक्टर ने पैर लटकाने के लिए या नीचे बैठने के लिए
बिल्कुल बैठ सकती है, बैठ ये सकती हूँ, नीचे बेड नहीं पे बैठ सकती, नीचे जमीन नहीं पे। बैठ सकती, बेड पे बैठ सकती हूँ और पैर लटका के बिल्कुल नहीं बैठ सकती। और चलने के लिए बस सिर्फ वॉशरूम के लिए अलाउ कराया उन्होंने कि बस वॉशरूम जा सकते हो, उसके अलावा नहीं चल नहीं सकते, क्योंकि चलोगे तो पैरों की नसों पे असर पड़ेगा, फिर पैरों से कभी तुम यानी कि पैरों से तुम लाचार भी हो सकते हो अगर मेरे रूल्स फॉलो नहीं करे तो इसीलिए पैर से लटकाना भी नहीं है, ना ज्यादा चलना ना खड़े होना, सिर्फ वॉशरूम जाना है। तो डॉक्टर ने सिर्फ 1 महीने के लिए बोला है कंप्लीट बेड रेस्ट करो। तो इसको मैं बिल्कुल भी बेड से उतरने ही नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं उतरने देता। फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती है, इसको वापस मैं बेड पे भेजता हूँ, करने ही नहीं देता। और थोड़ी सी रक्षा हो रही है, भावुक हो रही है। और क्यों हो रही है? तो ये अभी व्लॉग देख रही थी भामू की दुनिया, तो उसमें पेरेंट्स जो अपने वो विधवा आश्रम जाते हैं। विधवा आश्रम गए वो लोग, और वो वहाँ पेरेंट्स से वो अपने बारे में बता रहे थे कि हमारे माँ बापों ने मतलब हमारे बच्चों ने हम ऐसे छोड़ दिया, विधवा आश्रम में छोड़ दिया है। और वहाँ पर बम्मू भी भावुक हो रही थी और यहाँ रक्षा भी। तो गाइस मुझे तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि माँ बाप पूरे टाइम लगा देते अपने बच्चों को बड़ा करने में। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते तो बच्चे ऐसे छोड़ देते उनको, जिस टाइम में उनको ज्यादा जरूरत होती है हमारी, और उस टाइम उनको विधवा आश्रम छोड़ देते हैं। तो गाइस इस टाइम पे ना मतलब क्या होता है कि पार्टनर का होना बहुत जरूरी होता है। जब एज हमारी हो जाती है ना, उस टाइम पे हमारा पार्टनर अगर हमारे साथ ना हो ना तो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर जो होता है ना वो हमेशा सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहता है। और वहाँ पर ऐसी लेडीज़ थी, ऐसे जेंट्स थे जिनके पार्टनर नहीं थे। तो अभी दिक्कत वहाँ पर यही थी कि एज में जाके पार्टनर क्या बच्चे काम आते हैं, पार्टनर तो आते हैं पर बच्चे काम आते हैं। इस एज में तो बच्चों का देखा जाता है ना कि वो हमारे साथ कितना कर सकते हैं। तो अगर बच्चे साथ नहीं दे रहे तो पार्टनर कम से कम सहयोग दे देता है कि भाई पार्टनर का साथ भी है, ये भी बहुत बड़ी बात रहती है। तो बस यही है कि अपने माँ बापों के साथ बहुत करो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी होती है आपके लिए। हमारे तो मम्मी पापा नहीं है, तो हमें इतना महसूस होता है। तो अपने मम्मी पापा का हमेशा साथ दो, एज में ही उनको जरूरत है हमारी। तो गाइस ये ब्लॉग हमारा काफ़ी दिनों से शूट कर रहा था मैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में ऐड करे जा रहा था जो समझ में आया था। उस टाइम पे माइंड भी काम नहीं कर रहा था हम लोगों का, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी। बीच बीच में हमें हॉस्पिटल भी भागना पड़ रहा था, और बहुत ज़्यादा ये 20 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना टाइम में हम लोग थे ना वैसा, पर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी फिलहाल ये सही है, पहले से बेटर फील कर रही है, तो मुझे बहुत थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बेटर फील कर रही है। काफ़ी दिनों से इसका चेहरा भी उतरा हुआ था, ब्लॉग के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके पीछे रीजन है कपिल जी। कपिल जी ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दिया है। जब से डॉक्टर ने बोला है, मुझे कम से 15 दिन हो गए ना। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बोला, पर जब से इन्होंने मुझे बेड रेस्ट दिया तब मुझे आराम है काफ़ी। और दवाई भी, पहले तो बीच में दवाई मुझे सूट नहीं कर रही थी, पर दवाइयाँ भी मुझे सूट कर रही है। पर कपिल जी ने मुझे इतना यानी कि इतना साथ दिया ना, बहुत ज़्यादा। इन्होंने मुझे एक पैर नीचे नहीं रखने देते, और जब मैं उतरती हूँ तो अभी चिल्ला के मुझे ऊपर बैठा देते हैं। यानी कि इतने अच्छे हस्बैंड होना बहुत बड़ी बात है। कपिल जी बहुत अच्छे हैं। ऐसा जीवन साथी हर किसी को मिले भगवान, यही कहती हूँ मैं। मैंने तो गाइस इतनी मेरी कंडीशन डाउन थी, मैं तो ये सोचती भी थी कि मैं ठीक होऊंगी या नहीं होऊंगी, क्योंकि जो मेरी हालत थी वो मेरे कहते ना जो एक इंसान की होती है वो उसको पता होती है, जो मेरी हालत थी वो मुझे पता थी कि मेरी क्या हालत है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ठीक भी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो पैरों से यानी कि जो मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, और मैं पहले भी बार में कभी इतना मेरे को पेन नहीं, इतना दर्द मैंने नहीं सहा जितना दर्द मैंने इस बार सहा है। मुझे अपना होश ही नहीं था, मुझे तो ऐसा भी लगता था पता नहीं मैं बचूंगी नहीं बचूंगी मेरे बच्चे को। पर यह है कि कपिल जी ने मेरे साथ इतना करा, और
हर चीज़ से, यानी कि पैसा तो हर इंसान लगा देता है, पर जो अपने हाथ पैरों से करता है वो एक अलग चीज़ होती है। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो गाइस ये हम मैंने नहीं, इसने अपनी खुद का भी सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल सही रखा। मतलब मैंने इसको हमेशा बोला कि हिम्मत रखियो हिम्मत रखियो, और आज ये पहले से बेटर फील कर रही है। और हमें थोड़ा, मुझे देख के भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि यार अब थोड़ा, क्योंकि माइंड में हमेशा वही रहता था। व्लॉगिंग पे भी हम तो व्लॉग भी नहीं बना रहे थे, व्लॉग बना ही नहीं रहा था, मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना रहा था। तो फिलहाल अभी अपडेट यही है हम लोगों की तरफ से। तो अभी देखो थोड़े थोड़े दिन में मैं ब्लॉगिंग दोबारा कंटिन्यू आऊँगा, फिर उसके बाद डेली व्लॉग्स भी डाले करूँगा। अभी फ़िलहाल तो ये वाला ब्लॉग हमारा यहीं तक था, क्योंकि ब्लॉग हो रहा है ये वाला कुछ ज़्यादा लंबा, और आप लोगों तक अपडेट ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। इस वजह से हमारे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो होप कि आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे हो, और प्लीज़ प्रेयर करते रहना कि रक्षा और जल्दी से ठीक हो जाए और घर की जिम्मेवारियां जल्दी से संभाल ले, क्योंकि मैं घर पे ही बैठा हूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग का करूँगा यहीं पर ही एंड। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, जैसे भी होगा बनाऊँगा थोड़ा थोड़ा करके दोबारा से, और जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। कायरू कारा टाटा बाय बाय कर दो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी।